Hello everyone, myself Kedar Tiller and I am going to teach you chemistry section of class 9th. Okay, so we started a new chapter is matter around us pure. Okay, हमने डिस्कस कर लिया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, एवरीथिंग को कैसे हमने मैटर और एनर्जी में डिफ्रेंशिएट किया था, प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट किया था. ओके, फिर हमने बात की थी मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एस विजिबिलिटी के बेसिस पे हमने क्या किया था, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था. फिर हमने बात की थी ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, ओके लिक्विड गैस, इस सारी चीज़ों से क्या ग्रेड एक पैटर्न टेबल बनाई थी हमने. आज हम बात करेंगे व्हाट इज अ सॉल्यूशन. अब एक चीज सॉल्यूशन क्या है, वर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या है. हम किसी भी लिक्विड चीज़ को देखते तब क्या बोलते हैं, यार ये तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन है. लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर लिक्विड ही सॉल्यूशन हो. सॉल्यूशंस उसके सॉलिड्स के भी हो सकते हैं और गैसेस के भी हो सकते हैं. पहले बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, फिर बात करेंगे किस किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर सब्सटेंसेस. क्या है सॉल्यूशन. एक तो सबसे पहली बात होमोजेनियस मिक्सचर है. ओके, जिसकी प्रॉपर्टी क्या थ्रू आउट सेम होनी चाहिए. इनिशियल में जो प्रॉपर्टी है उसकी वो एंड तक होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि फर्स्ट इनिशियली कुछ और मिल रही है और फाइनली इसकी कुछ और प्रॉपर्टी मिल रही है. ओके, ये कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए. चाहे वो डो हो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है. कैसा मिक्सचर होगा, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा. ओके, प्योर सब्सटेंस से मिलकर क्या बना मिक्सचर, और मिक्सचर से क्या बना है, सॉल्यूशन बना है. ओके, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं लेमनेट एंड सोडा वाटर. लेमनेट अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, नींबू पानी. ओके, और सोडा वाटर, वाटर जो सोडे वाला वाटर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है. तो हम लेमनेट की बात करते हैं. ठीक है, ऐसा लेमनेट सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ये कैसे है. ओके, सबसे पहली बात लेमनेट का मतलब क्या है, नींबू पानी. क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहला लेमन, फिर वाटर चाहिए होता है, फिर शुगर चाहिए होती है. किसी किसी को नमक भी पसंद है शुगर के साथ, सॉल्ट थोड़ा टेस्ट के लिए सॉल्ट भी डाल दिया मैंने. ठीक है, तीन चीज़ों से मिलकर क्या बना, मेरा लेमनेट बन गया. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए. अब ठीक है, आपने क्या किया, नींबू लिया, नींबू को पानी में निचोड़ दिया, शक्कर डाल के स्टेयर कर दिया, मिला लिया, सॉल्ट को भी डाल के हल्का सा स्टेयर कर लिया, और आपके पास क्या एक ग्लास भर के लेमनेट मिल गया. तो अब आप पहले क्या करो, फर्स्ट सिप पियोगे लेमनेट की, इससे करके पूरा ग्लास खत्म करोगे. तो स्टार्ट में जैसा बना होगा लेमनेट वैसा क्या, वैसा एंडिंग तक आपको वैसा ही फील होगा. ऐसा तो होता नहीं कि पहले आप एक सिप में कुछ और टेस्ट आ रहा है, दूसरी सिप में अलग टेस्ट आ रहा है, तीसरी सिप में अलग टेस्ट आ रहा है. ओके, ऐसा मत बोलना कि नीचे नमक और शुगर रही, लास्ट में सर मीठा लगने लग गया था, वो अलग कैसे. ये क्या कंप्लीट डिजोल्व हो जाएगा उसके बाद की बात की है. लेमनेट में शुगर और सॉल्ट नीचे बेस पे नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डिजोल्व हो गई उसके बाद की बात है. ओके, तो उसमें क्या हुआ, थ्रू आउट उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, सेम रहेगी टेस्ट वाइज. सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या होता है, वाटर होता है और उसमें क्या होता है, CO2 गैस को कंप्रेस करी होती है. ठीक है, प्रेसिपिटेट नहीं है, ये कंप्रेस्ड है. साइन का मतलब ऐसे प्रेसिपिटेट होता है, मैं हटा ही देता हूँ. ठीक है, इसमें गैस को क्या होता है, मिलाया गया होता है. ठीक है, तो आप सोडा वाटर को फर्स्ट इनिशियली पियोगे और एंड में पियोगे तो पूरा थ्रू आउट कैसा रहेगा, सोडा वाटर ही रहेगा और नॉर्मल वाटर में चेंज नहीं होगा. एक्सेप्ट कब आप उसको खुला रख के नहीं छोड़ दिया हो. ओके ना. हाँ, हमें बात की थी कि सॉल्यूशन की बात करते हैं लिक्विड पे चले जाते हैं, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है. लेकिन क्या होता है, सॉल्यूशंस सॉलिड में भी होते हैं और गैसेज में भी होते हैं. सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या, एलॉयज है, जो हमारी गाड़ी वगैरह में होते हैं. एलॉयज क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी मिक्सचर होते हैं, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, ओके मेटलॉइड्स के, इन सब का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं. ओके, गैसेज सॉल्यूशन की बात करो, एयर है, अलग अलग गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं. तो ये भी क्या एक तरीके का बोलते हैं ना कि एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है. अलग अलग टाइप से पूरे को क्या कर रखा है, डिफ्रेंशिएट कर अलग अलग कर दी सारी गैसेस को. तो किसके बेसिस पे कि हाँ ये सारी होमोजीनियस है. कि आप यहाँ पे चेक करोगे ओवरऑल एवरेज क्या सबका यही रहेगा. तो गैसेस का भी क्या हो गया, एग्जाम्पल एयर हो गया. ओके, अब हम बात करते हैं कि कुछ अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें. ओके, ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा क्या बन जाएगा, मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा. अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, पहले वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, सॉल्यूट को आने से पहले हम सॉल्वेंट के बारे में बात करें. सॉल्वेंट ये मान लीजिए कि एक आपका ऐसा मीडियम है, ऐसा जो कम सब्सटेंस है जिसमें आप दूसरी चीज़ मिलाते हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल की एक तो मेरे पास है वाटर H2. ठीक है, एक स्पून भर के मेरे पास पड़ा है इसमें शुगर.
ठीक है। जो चीज़ ज़्यादा होगी अमाउंट में, जिसके अंदर दूसरी स्मॉल अमाउंट की चीज़ क्या होगी, मिल रही होगी। इधर दिख रहा है कि H2O जो वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और शुगर का अमाउंट कम है हमारे पास। ओके, तो जो चीज़ अपने अंदर दूसरे सब्सटेंस को लेगी, इसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट। और जो चीज़ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो रही होगी, जो लार्ज अमाउंट के अंदर जा रही होगी, जो स्मॉल अमाउंट की चीज़ होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट। ओके, तो उसको बेसिक टर्म्स में देखा जाए तो अपन यूँ भी लिख सकते हैं, इसका अमाउंट कैसा होता है, स्मॉल अमाउंट होता है ये। ठीक है, स्मॉल, इसकी कैपेसिटी कम होती है, इसकी वॉल्यूम है ना, डेंसिटी, और इसकी क्या होती है, लार्ज। ठीक है, सिंपल सी बात है कि स्मॉल अमाउंट को किसमें मिलाते हैं, लार्ज अमाउंट में मिलाते हैं तब। तो ये वही चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक है, डेफिनेशन जिसकी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। शुगर और वाटर का एग्जांपल हो गया, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल शुगर वाटर वाला हो गया, तो इसमें सॉल्यूट क्या हो गया आपका, शुगर। इधर आपके फर्स्ट का ही जो होगा शुगर, और सॉल्वेंट का हो जाएगा वाटर, हो जाएगा आपका। ओके ओके, अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल, आयोडीन और क्या होता है, अल्कोहल, इनको मिक्स करते हैं। आयोडीन प्लस अल्कोहल, अगर इन दोनों को मिलाते हैं, इसमें सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब क्या होता है, आयोडीन को हम क्या करते हैं, अल्कोहल के अंदर मिलाते हैं। ठीक है ना, अल्कोहल का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूट इसमें क्या हो जाएगा, आयोडीन किसमें मिला रहे हैं, प्लस है यहाँ पे। ओके ना, किसमें मिला रहे हैं हम उसको, अल्कोहल में मिला रहे हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके सामने, शुगर वाटर का, आयोडीन अल्कोहल का, क्या सॉल्यूट होता है, क्या सॉल्वेंट होता है। ओके, अब अपने इसकी डेफिनेशंस मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ कि क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं इनकी। ओके, सो हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है डेट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट है, जो दूसरे कंपोनेंट को करता है हमारे अंदर डिजोल्व कर लेता है। मैंने वही बोला, यूजुअली सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, मैंने लिखा था। ठीक है, या लिख दिया यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ओके, जो लार्ज अमाउंट में होगा और दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर ले रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जो चीज़ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो रही होगी, जो सब्सटेंस है, जो कंपोनेंट सॉल्वेंट के अंदर आ रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ओके, जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है इसका। ओके, नई डाइस हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि इसके क्या पार्टिकल छोटे होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे।